नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे ट्विटर की। जी हां, ट्विटर की नीली चिड़िया इलॉन मस्क ने क्यों गायब कर दी और उसकी जगह ली है डॉग ने, यानी कुत्ता। जानिए इलॉन मस्क के लोगो बदलने की पूरी कहानी मेरे साथ। इलॉन मस्क की एंट्री के बाद से लगातार ट्विटर में बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। कुछ ऐसे बदलाव भी हुए जिनकी किसी ने शायद उम्मीद तक नहीं की थी। ऐसा ही एक बदलाव है ट्विटर के लोगों का बदल जाना। लोगों को बदलना किसी भी ब्रांड का बड़ी बात होती है, किसी भी ब्रांड के लिए बड़ी बात होती है कि इससे पहचान जुड़ी होती है। मगर इलॉन मस्क ने ट्विटर के लोगों यानी चिड़िया को डॉग से रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है। सोमवार को उन्होंने बिना किसी जानकारी के इस लोगो को चेंज कर दिया है। हालांकि यह बदलाव सिर्फ वेब वर्जन पर किया गया है। ट्विटर के मोबाइल ऐप पर भी चिड़िया ही लोगो के तौर पर मौजूद है। आखिर मस्क ने क्यों बदला लोगो? एलॉन मस्क ने पिछले साल ट्विटर में 44 अरब डॉलर में खरीदा है। अगर आपकी दिलचस्पी क्रिप्टो करेंसी और एलॉन मस्क में होगी तो आपको डॉगी कॉइन के बारे में पता होगा। मस्क डॉगी मीम्स को भी शेयर करते रहते हैं। वह कई मौकों पर डॉगी कॉइन को प्रमोट करते भी दिखे हैं। सोमवार को ट्विटर के लोगों में बदलाव के बाद, जी हां, लोगों के बदलाव के बाद डॉगी कॉइन की वैल्यू में 20% का इजाफा हुआ है। डॉगी लोगों की बात करें तो मस्क ने ट्विटर लोगों में बदलाव करने के बाद एक ट्वीट किया, जैसा वादा किया था। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक स्क्रीन शॉट भी पोस्ट किया जो मार्च 2022 में उनकी और एक ट्विटर यूजर के बीच बातचीत का था। मस्क ने ट्विटर ऑफर से पहले एक ट्वीट किया था जिसके जवाब में यूजर ने रिप्लाई किया था, ट्विटर को खरीदे और बर्ड लोगों को डॉगी से रिप्लेस कर दी। क्या है डॉगी? डॉजे कॉइन एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है और इसे साल 2013 में बनाया गया था। डॉजे कॉइन को बिली मार्कस और जैक्सन पामन ने 2013 में लॉन्च किया था। इसमें शिबा इनु डॉग की फोटो लगी है। दिलचस्प बात यह है कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाने के लिए डॉगी कॉइन को क्रिएट किया गया था, लेकिन साल 2021 में यह क्रिप्टो करेंसी चर्चा में आई। इसके चर्चा में आने की वजह भी एलॉन मस्क ही थे। इन्होंने इस करेंसी के बारे में ट्वीट करना शुरू किया और लोगों का ध्यान इस पर जाने लगा। डॉजे कॉइन के लोगों को डॉजे कहते हैं। इसके मीम्स वायरल होने के बाद क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ा। वहीं रही बात एलॉन मस्क के लोगो बदलने की, तो मस्क पर डोजेकॉइन के प्रमोट करने और पिरामिड स्कीम चलाने के आरोप में एक शख्स ने केस किया है। पिछले साल किए गए इस केस को खत्म करने के लिए 31 मार्च को मस्क के वकील ने अपील की है। उन्होंने 258 अरब डॉलर के इस केस को कल्पना का काल्पनिक काम बताया है। दरअसल जिस शख्स ने मस्क पर केस किया है उसने डोजेकॉइन में अपनी काफी ज्यादा निवेश किया था, जबकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट टूट गया तो इसका असर निवेशकों पर पड़ा। शख्स का कहना था कि उसने डोजेकॉइन में निवेश करने के बाद पैसे गंवाए हैं। इसकी वजह से उसने एलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स पर केस किया था। जी हां, तथ्य जानिए मस्क और ट्विटर डील। एलन मस्क ने पिछले साल अक्टूबर के अंत में ट्विटर को खरीदा था। हालांकि मस्क और ट्विटर डील में भी काफी चर्चा में रहे। अप्रैल 2022 में मस्क ने ट्विटर को खरीदने की शुरुआत की थी। शुरू में उन्होंने ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद उन्होंने बोर्ड में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। हालांकि मस्क ने बोर्ड में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर का ऑफर दिया। शुरुआत में बोर्ड मेंबर्स ने मस्क के ऑफर को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी बोर्ड मेंबर्स इस डील के लिए राजी हो गए। इसके बाद मस्क और तत्कालीन ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल के बीच बॉट अकाउंट्स को लेकर बहस हुई। इस बहस के बाद मस्क ने डील को पहले तो होल्ड किया, यानी कि रोक लिया, और फिर इसे कैंसिल करने की बात कही। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो मस्क ने इसकी सुनवाई शुरू होने से पहले ही डील को पूरा कर लिया। इस तरह से मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को पिछले साल खरीदा था। जी हां, जब खरीदार ही हो गए, मालिक ही बन गए, तो लोगो बदलना क्या बड़ी बात है। और लोगो बदलने के पीछे की कमर्शियल सोच भी इसमें साफ दिखाई देती है, क्योंकि एलॉन मस्क को इसमें बड़ा फायदा दिखाई देता है।
तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो अपने ट्विटर का लोगो अब आप बार बार देखेंगे क्योंकि नीली चिड़िया अब उड़ चुकी है। नमस्कार।